हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी में पिछले पेज पे जो प्रयोजनमूलक हिंदी है वो देखेंगे। अब प्रयोजनमूलक हिंदी में क्या दिया जाता है कि भाई जो आज के समय में जो मोस्टली कम्युनिकेशन के लिए, न्यूज़ के लिए जो यूज़ होता है उसके ऊपर यहाँ पे कुछ बातें दी गई है। उसमें से आज हम दो टॉपिक देखेंगे। पहला है संचार माध्यम और दूसरा है समाचार पत्र। तो संचार माध्यम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन मीडियम। तो हम शुरुआत करते हैं कि संचार माध्यम में क्या है, वो लाइन बाय लाइन देखते जाएंगे, मैं आपको समझाता रहूँगा। तो प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन सीमित दायरे में बीत जाता था और उसे अपने इर्द गिर्द घटने वाली छोटी बड़ी घटनाओं का ही पता चलता था। उस समय उनका विश्व अत्यंत छोटा था। धीरे धीरे उसने समूह बनाया और अधिक जानकारी पाने का प्रयास किया। तो अगर हम प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन काल मतलब आदि मानव जो है, हमारे एंसेस्टर है, उसकी बात करते हैं। तो अगर हम उनकी बात करें तो हमको भी पता है, हम पहले भी हम जब छोटे थे तो चौथी, पाँचवीं, छठी कक्षा तक पढ़े थे कि हम आदि मानव के ज़माने से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो आदि मानव के ज़माने में क्या था कि भाई मनुष्य का जीवन जो सीमित दायरे में मतलब अगर वो गुफा में रहते हैं और उसके तो गुफा ही और उसका आसपास का जो एरिया है वो ही उनका दायरा था। ठीक है, उनके बाहर क्या होता है, उसके बाद के मतलब उसके साथ वाले प्रदेश में क्या हो रहा है, वो सब उनको पता चलता नहीं था। तो फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया, उनकी बुद्धि बढ़ती गई, वो धीरे धीरे जैसे वो समूह बनाने लगे। ठीक है, तो धीरे धीरे वो अपने शिकार के लिए, खाने की खोज के लिए दर बदर भटकने लगे। तब उनको क्या था कि उनके इर्द गिर्द मतलब उनके आसपास के इलाके में जो भी छोटी बड़ी घटना बनती थी उनका पता चलने लगा। तब उनका विश्व बहुत छोटा था। उनका जो विश्व था, विश्व मतलब उनकी दुनिया, ठीक है, बहुत छोटी थी। मतलब कैसी दुनिया छोटी थी, तो जैसे कि हम बात करें कि भाई मैं अगर कोई बात करूँ तो भाई नडियाद, ठीक है, तो नडियाद जो है वो हमारा एरिया है। तो नडियाद में जो घटना बन रही है उसका ही हमको पता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई चलो भाई कि मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, तो वो सोसाइटी जो है वो ही मेरी दुनिया है। मेरी सोसाइटी में क्या बन रहा है, ठीक है, वही मेरे को पता चलता है। फिर मैं सोसाइटी के बाहर जाने लगा तो दूसरी सोसाइटी में क्या बन रहा है वो मेरे को, फिर मैं वहाँ से भी बाहर जाने लगा तो फिर मैं पूरे नडियाद में घूमने लगा। ठीक है, तो पूरे नडियाद में क्या घटनाएं बन रही है, कौन सी घटना कहाँ हुई, ठीक है, तो ये सब जानकारी मेरे को मिलने लगी। तो अब नडियाद जो है वही मेरा विश्व है। ठीक है, तो इस हिसाब से प्राचीन समय में भी वो जो एरिया में रहते थे और जहाँ रहते थे वो ही उनका विश्व था। धीरे धीरे उन्होंने समूह बनाया और अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। मतलब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि भाई आज मैं बाहर निकला तो वो मेरा दोस्त बना, फिर वहाँ से आगे गया तो वो दूसरा मेरा दोस्त बना। तो मैं जैसे उनको मिलता गया, वहाँ की जानकारी मुझको मिलती गई, फिर मैं दोस्तों का समूह बना, फिर एक फैमिली बना। ठीक है, मेरी फैमिली यहाँ पे थी, आज वहाँ दूसरे देश रहने गई या दूसरी जगह पे रहने गई, तो वहाँ पे जो घटना बनती है वो मेरे को जानकारी मिलने लगी। तो ऐसे ऐसे करके समूह बनते गए और समूह बनते बनते मेरे को मेरे आसपास के इलाके में या मेरे से भी दूर के इलाके में अगर कोई घटना बनी तो मुझे उसकी जानकारी मिलने लगी। और अब मेरे को जानकारी मिली, ठीक है, और अगर वो आदमी यहाँ नहीं आया, ठीक है, और लेकिन मुझे मेरे यहाँ कोई घटना बनी है या मुझे उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है या तो इनवाइट करना है या कुछ भी है, ठीक है, तो मुझे अगर ये माहिती है और वो जानकारी है दूसरों तक पहुँचानी है तो मैं क्या करूँगा। तो प्राचीन समय में आज के समय में हम जैसी टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे हैं, ठीक है, आज जैसे जो ये मीडियम्स है कि हम यहाँ की इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह पे भेजा सकते हैं या कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, तो ये सारे जो प्रावधान थे वो पहले मौजूद नहीं थे। तो इसके लिए वो क्या करते थे, तो प्राणियों का उपयोग करते थे।
धीरे धीरे वो बैलगाड़ियों का उपयोग करने लगे, तो बैलगाड़ी में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह घोड़े का उपयोग करने लगे। और यंत्र युग मतलब मशीन, जो मशीन टाइम है, ठीक है, वो टाइम आया। तो मशीन का उपयोग करके अब मशीन मतलब ईमेल है, ठीक है, फैक्स है, और अभी तो मोबाइल है, ठीक है, अभी तो कई सारी सोशल मीडिया से, ठीक है, तो ये सारी जानकारी हम फैलाने लगे। साइकिल, मोटर, ट्रक से अब जानकारी दूर दूर तक भेजी जाती है। तो साइकिल मतलब अब कुरियर वाला देख लो, ठीक है, तो कुरियर आता है, एक जगह पे आता है, फिर साइकिल पर बैठ के वो हर जगह पे, मोटर पे, ट्रक में कैसे जाती है, तो कुरियर सर्विस, ठीक है, तो एक जगह पे कुरियर भी इकट्ठे होते हैं, फिर वो जहाँ जहाँ का है वहाँ उसे डिस्पैच करते हैं। तो ऐसे वो जानकारी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती रही। अब यंत्र में मुद्रण कला का प्रवेश होते ही छपी सामग्री से समाचार, कला, कथा इत्यादि का प्रचार प्रसार होने लगा। अब मुद्रण कला मतलब प्रिंटिंग, ठीक है, अब यंत्र मतलब मशीन, और मशीन जैसे हुआ, ठीक है, मशीन की जैसे खोज हुई और उसमें भी प्रिंटिंग मशीन की जैसे खोज हुई। तो ये मशीन की खोज होते ही समाचार है, हमारे पास अगर कोई कला है, कथा है, जोक्स है, ठीक है, तो इसका प्रचार और प्रसार होता रहा। कैसे? तो वो पेपर में छपता रहा, समाचार पत्र में छपे, उसकी बुक्स छपी और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते। जैसे कि आज हमारे घर समाचार पत्र आते, समाचार पत्र में हम हमारे लोकल जो है, रीजनल है और नेशनल है, इंटरनेशनल है, सारे प्रकार के समाचार, उसके साथ कार्टून्स है और जॉक्स है, ठीक है, और कोई गेम्स है, जैसे क्विज़ कंपटीशन है, क्विज़ गेम है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हमें समाचार में मिलती है। तो ये सब क्यों संभव हुआ? तो प्रिंटिंग का जो आविष्कार हुआ, ठीक है, प्रिंटिंग मशीन का जो आविष्कार हुआ, उसकी वजह से ये सब संभव हुआ। पिछले कुछ वर्षों में संचार माध्यमों में छपाई के साथ डिजिटल स्वरूप का साहित्य फैलने लगा है। उपग्रहों के माध्यम से टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, मोबाइल, डाक व्यवस्था इत्यादि में काफ़ी प्रगति हुई। तो पिछले कुछ सालों से हम देखें तो संचार माध्यम में छपाई के साथ साथ डिजिटल मतलब कंप्यूटर, जिसमें ईमेल आता है, मोबाइल आता है, ठीक है, मोबाइल से हम व्हाट्सअप है, इंस्टा है, फेसबुक है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही हम तो व्हाट्सअप या इंस्टा या फेसबुक जैसी और ट्विटर है, ऐसी कई सारी सोशल ऐप्स जो है उसका इस्तेमाल करके भी हम कोई ना कोई साहित्य को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। अब उपग्रह मतलब सैटेलाइट जो है, उपग्रह का मतलब है सैटेलाइट, तो सैटेलाइट के माध्यम से टीवी देखते हैं, दूरदर्शन टीवी में हम कई सारे देखते, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं। तो ऐसे ही ये उपग्रहों के सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ और सैटेलाइट के जैसे लॉन्च हुआ, उसके बाद ये जो डाक व्यवस्था है, ईमेल है, मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो मोबाइल किसी काम का नहीं है, ठीक है, तो नेटवर्क है, और इस वजह से ये सारी चीज़ है, संचार माध्यम में काफ़ी प्रगति हुई है। और आज का युग अगर हम माने तो कंप्यूटर का युग माना जाता है। तो कंप्यूटर का युग प्रगति करता गया, अब इंटरनेट का ज़माना आ गया है और क्षण भर का भी समय नहीं लगता और समाचार की घटनाएं दिखाकर एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाई जाती है। तो ये सारी चीज़ों से हम वाकिफ़ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए नई है। ये सारी चीज़ें, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, और मेरे को यहाँ से यूएस मेल करना है, तो मैं बस टाइप करूँगा, सेंड करूँगा और मिनटों में वो मेल कहाँ पहुँच जाएगा, ईमेल कहाँ पहुँच जाएगा, यूएस पहुँच जाएगा। अगर मैं लेटर लिखता हूँ और उसको पोस्ट करता हूँ तो वो पहले पोस्ट ऑफिस आएगा, वहाँ से फिर तो वो थोड़ी लंबी प्रोसीजर, वो पहुँचने में 1 हफ्ता लग जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को मेल करना है तो वो एक दिन की क्या बात है, 1 सेकंड के अंदर ही क्या होती, यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है। तो हम कुछ प्रचार प्रसार माध्यमों के बारे में बात करें तो ऐसे ही कुछ प्रचार प्रसार के माध्यम हैं जो कम्युनिकेशन फील्ड में काम आते हैं। ऐसे ही कुछ माध्यमों के जो मीडियम्स है उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। उसमें से एक है समाचार पत्र। तो समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर। तो समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। मतलब समाचार न्यूज़पेपर जो है वो जनसंचार मतलब हमारे दुनिया में हमारे बीच घटने वाली घटनाओं का एक मुद्रित मतलब प्रिंटेड मीडियम है। मनुष्य सदा अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं से परिचित होना चाहता है, अतः समाचार पत्र
समाचार टीवी चैनल, मोबाइल जैसे साधनों का आजकल अत्यधिक उपयोग होता है। अब मनुष्य क्या करना चाहता है कि हमारे आसपास कोई घटना हुई, अभी जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, अब रिसेंटली बात कर रहा हूँ, रिसेंट बात मतलब कोरोना। तो कोरोना के केस कहाँ पे कितने हैं, कौन से राज्य में कितने, कौन से देश में कितने, कौन से ज़िले में कितने हैं, अगर वो जानकारी हमको चाहिए और मनुष्य ये जानकारी जानना चाहता है, ठीक है, तो इसके लिए वो ये सारी चीज़ों से क्या होना चाहता है, परिचित होना चाहता है। और दूसरी एक चीज़ है कि भाई कोरोना है तो कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमारे पड़ोसी देश है या हमारे दूसरे देश जो वेस्टर्न देश है, ठीक है, वहाँ पे कोई दवा की खोज हुई है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम परिचित होना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारे आसपास के देशों में, हमारे देश में अगर कोई बात, तो हम सारी चीज़ें परिचित होना चाहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, और ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए लोग समाचार पत्र, न्यूज़ चैनल्स, मोबाइल जैसे साधनों का उपयोग करते हैं। समाचार पत्र तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। प्रारंभ में समाचार पत्रों का उपयोग सेना के लिए होता था। आज की अगर हम बात करें, आज के ज़माने की बात करें, तो समाचार पत्र हमारे जीवन का अभिन्न अंग, अभिन्न मतलब एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। कैसे? तो अब जब हम सुबह उठते हैं, हर एक हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं कि जिसके घर न्यूज़पेपर नहीं आता, हर एक के घर न्यूज़पेपर आता है। जैसे हम पहले उठते हैं, क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या चाय पीने के बाद पहले हम कुछ नहीं करते, पहले न्यूज़पेपर पकड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो क्यों पकड़ते कि भाई हाँ, आज क्या न्यूज़ में नहीं आया, हमारे आसपास क्या घटनाएं हुई है, देश में क्या घटना हुई है, इंटरनेशनल क्या घटनाएं बनी है, तो ये सारी चीज़ हम जानना चाहते हैं, हम परिचित होना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई समाचार पत्र जो है हमारे जीवन का, और प्रारंभ में जो समाचार पत्र थे उसका उपयोग किस लिए, मात्र सेनाओं के लिए। सेना को क्या मतलब, यहाँ से अगर कोई संदेश उनको भेजना है या वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ, वो जानकारी प्राप्त करनी है, तो इसी वजह से सेना में खाली समाचार पत्र होगा। लेकिन आजकल तो हर एक घर में, हर कोने में, हर देश के हर हिस्से में समाचार पत्र का अलग अलग भाषाओं में, ठीक है, यूज़ किया जाता है। आज शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य, विज्ञापन आदि के लिए समाचार, शिक्षा मतलब शिक्षा के लिए भी, शिक्षा के लिए कैसे, तो उसमें कई सारी क्विज आती है, कुछ पूर्तियाँ आती है, पूर्ति मतलब एडिशनल पेपर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो आती है जिसमें एजुकेशनल रिलेटेड कुछ ना कुछ आता है, जनरल नॉलेज रिलेटेड कोई ना कोई, IQ लेवल रिलेटेड कोई ना कुछ आता है, ठीक है। खेल के समाचार आते हैं, मनोरंजन के समाचार आते हैं, ठीक है, साहित्य, विज्ञापन आदि के लिए समाचार पत्र, तो ये सारी चीज़ों के लिए समाचार पत्र बहुत उपयोगी है। हर सुबह मुद्रित रूप में समाचार हमारे सामने समाचार पत्र के रूप में आता है। समाज के विकास में समाचार पत्रों की अहम भूमिका है। तो जैसे कि मैंने बोला, हर सुबह पेपर वाला हमारे घर पे आके पेपर डाल जाता है, और वो जब वो वहाँ होता है तो मुद्रित रूप में जो भी मतलब प्रिंटिंग फॉर्म में जो भी समाचार है, जो भी घटनाएं घटी है, वो प्रिंटिंग फॉर्म में हमारे घर समाचार पत्र के फॉर्म में आता है। तो समाज के विकास में समाचार पत्रों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था। तो समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था। जैसे भारत में बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम, नेशनल हेराल्ड, पायनियर, मुंबई मिरर जैसे समाचार पत्र अंग्रेजी में निकलते थे। तो ब्रिटिश शासन, जब ब्रिटिश यहाँ रूल करे, तब समाचार पत्रों का बहुत, जैसे कि भारत में उस समय बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम ऐसे कई सारे न्यूज़पेपर जो थे वो अंग्रेजी में निकलते थे। तो अंग्रेजी में क्यों, क्योंकि ब्रिटिशों को भी समझ आना चाहिए, और उनके साथ बंगला और उर्दू में भी समाचार पत्र निकलते थे, हिंदी में भी समाचार पत्र बनते थे। तो हिंदी समाचार, क्योंकि हमारा देश उस समय इतना बड़ा क्या नहीं था कि पढ़ा लिखा नहीं था, उनको इतनी इंग्लिश नहीं आती, वो खाली क्या जाते हिंदी या रीजनल लैंग्वेज जानते थे। तो इसलिए लोगों ने हिंदी में भी समाचार पत्र प्रिंट करना शुरू किया। तो जब से हिंदी समाचार पत्र प्रिंट होने, तो उसने भारतीय लोगों में एकता बढ़ाई, लोगों को एकजुट किया। लोकमान्य तिलक ने केसरी का संपादन किया, लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम पत्र निकाला। अब आज़ादी के आंदोलन में इन समाचार पत्रों का योगदान बहुत बड़ा था। कैसे, तो अगर किसी को संदेश दें कि भाई हमारे देश में हम ये आंदोलन करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, ये नेता ये करने वाले हैं, तो जिसको ज्वाइंट होना है, जिसको ये आंदोलन में ज्वाइन होना है या मूवमेंट में ज्वाइन है, तो वो आ सकता है। तो ऐसे करके जो भी समाचार उनको फैलाने थे, वो ये समाचार पत्रों के माध्यम से फैलाते थे।
तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1930 में कानपुर से साप्ताहिक प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया था और लोगों को आज़ादी के लिए तैयार करने में इन समाचार, तो 1930 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक साप्ताहिक मतलब हर हफ्ते हर 7 दिन में एक बार आने वाला प्रकाशन स्टार्ट किया था 1930 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने। और आज़ादी के लिए इन समाचार पत्रों का बहुत ही महत्व रहा। ये आज़ादी का एक हथियार था। और गांधी जी ने हरिजन तथा यंग इंडिया का प्रकाशन किया। ठीक है, गांधी जी ने कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो हरिजन तथा यंग इंडिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया और यह लोगों से प्रत्यायन का प्रबल साधन था। हिंदुस्तान की सही तस्वीर उन दिनों कैसी थी, इसका पता इन समाचार पत्रों से हमें पता चलता है। तो उस समय के समाचार पत्र अगर हमको कहीं से मिलते हैं, इंटरनेट से या कहीं पे भी, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि उस समय हमारे देश की परिस्थिति क्या थी, हमारे देश के लोगों की रहनी कहनी, ठीक है, हमारे देश में फ्रीडम फाइट कैसे फाइट की जाती थी, ये सारी चीज़ें हमको पता चल सकती है। In next session we will see about the more communication mediums. Till that, thank you, have a nice day, take care.